हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारे पूर्णांक है ये तीनों, इनका एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 12 का, 15 का और 21 का पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि इसको हम तोड़ते हैं, जिसको तोड़ते हैं और इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम भाग देते हैं 12 को। तो हम 12 का टुकड़ा होगा तो 2 × 2 × 3 या अभाज्य गुणनखंड के रूप में। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ों में गुना के रूप में तोड़ना। अभाज्य का मतलब होता है वो संख्या जो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का पूरी डिफिनेशन पता हो, जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी और से ना कटे। तो 2, 2 और 3 के रूप में हमने इसे तोड़ दिया। अब 15 को तोड़ेंगे 3 × 5 के रूप में। अब 21 को तोड़ेंगे 3 × 7 के रूप में। अब एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या है हमारा, या तो 2 में कॉमन हो या तो 3 में कॉमन हो। हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन नहीं है, ना ये 2 कॉमन है, ना 7 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, लेकिन ये तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 3। अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम के लिए हम इस नंबर को उतार देंगे और इसी नंबर से भाग देंगे तीनों में। तो हम 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 और 3 सते 21। अब ये कटेगा नहीं आपस में, तो इसको वैसे रहने देते हैं। एलसीएम 3 × 4 × 5 × 7। और जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो 3 × ये 4 को हम 2 × 2 लिख देते हैं, 5 × 7। अब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो चुका है। इसका आंसर लिखते हैं। इन सबको आपस में गुना करने पर 420 आएगा। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम पहला नंबर बन के तैयार है।